हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा है। नाम नदीम। तो यार सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुबह सुबह का टाइम है और इंडिया ने कोई बहुत ही बड़ी मतलब कि अनाउंसमेंट कर दी है इस अच्छा। दुनिया के लिए, और वो भी G20 की समिट में। कमाल वजह देखते हैं कौन सी बड़ी खबर है। वही ना, अब ये तभी पता चलेगा, हम वीडियो देख ही पता जाहिर सी चलेगा। बात है बाबा के मतलब कि बहुत ही बड़ी कोई अनाउंसमेंट इस दुनिया के लिए की है इंडिया ने। अब ये वीडियो देखते हैं और ये वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या है सब, क्या मतलब है, जाहिर सी बात है अब समिट तो हो रही है, सारे बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े देश शामिल हैं उधर। कोरोना की वैक्सीन का हाँ पता नहीं है, तो क्लिप डाला है इन्होंने। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की सरकार ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि भारत आखिरकार क्यों पूरी दुनिया को परिवार मानता है। भारत की सरकार ने कल G20 की समिट के अंदर न सिर्फ भारतीयों की छाती को चौड़ा कर दिया, बल्कि मानवता को बचाने के लिए भारत की सरकार ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी आज भारत के इस ऐलान से स्तब्ध हो जाएंगी। चीन जो अपने लिए ही सारे काम करता है, आज भारत के इस ऐलान से वो भी स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि भारत ने 1 नहीं 2 नहीं, अरे भाई साहब 100 भी नहीं, 500 करोड़ कोविड वैक्सीन की जैब्स देने का ऐलान कर दिया है। और ऐलान भी किया है तो रिकॉर्ड समय के अंदर किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल लेंगे 10 साल लेंगे, 2022 के आखिरी तक 500 करोड़ वैक्सीन की डोजेस कोने कोने के अंदर पहुंचा दी जाएगी। कोई देश भारत की बनाई गई वैक्सीन से पिछड़ेगा नहीं, उसे भारत की वैक्सीन लगा दी जाएगी। दोस्तों, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। भारत ने कहा है कि हम 5 बिलियन कोविड वैक्सीन की जैब्स 2022 के आखिरी तक दे देंगे, और 5 बिलियन 500 करोड़ होता है। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 500 करोड़ वैक्सीन, भारत की आबादी 140 करोड़ की बताई जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत अकेला 500 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे रहा है। तो इसके लिए भारत की सराहना की जाना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत इसमें अकेला देश है, यह कहना भी मूर्खता होगी, क्योंकि भारत को इसकी वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। और इस कड़ी में अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जैसे देश हमें रॉ मटेरियल देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यही कारण है कि भारत की तारीफ के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की भी तारीफ किया जाना चाहिए कि वो आज इतनी बड़ी वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए भारत को रॉ मटेरियल जो चीजें होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा भारत के अंदर वैक्सीन लग रही थी, तब अमेरिका ने भारत को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया। उसके बाद भारत ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अमेरिका ने वो रॉ मटेरियल दिया। तो इससे आप समझ सकते हो कि रॉ मटेरियल भी बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ पर एक पेज जरूर फंस गया है, और वो पेज भी फंसा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कारण। दरअसल भारत की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल नहीं मिला है, और इसका मतलब यह है कि कोवैक्सीन अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में इन 500 करोड़ वैक्सीन के चलते भेजेंगे, तो कोवैक्सीन अप्रूवल नहीं है तो दुनिया के देश जिस वैक्सीन को जिसने लगा रखा है उसे अपने देश में आने नहीं देंगे। बाहर आप क्यों जाते हो? भारत ने यह वैक्सीन ईरान को दी है, लेकिन भारत के लोग जो दुनिया के कोने कोने के अंदर जाना चाहते हैं, कोवैक्सीन को इमरजेंसी की अप्रूवल नहीं मिलने के कारण यहां पर वो परेशान हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट दायर किया, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप हमें बताइए कि हम क्या करें। कोवैक्सीन हमारे को लगवा दी गई है, और अब हम क्या दोबारा कोविशील्ड लगवाएं? अब दोस्तों आप सोचिए, 2 टीके तो कोवैक्सीन के ठुकवा लिए हैं, और अब 2 वैक्सीन कोविशील्ड की भी ठुकवाएंगे, तो आदमी का क्या निकल जाएगा यार? 4 वैक्सीन तो ये लगवा लिए थे, तीसरा भी हो जाएगी उस व्यक्ति की यार। एक तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार से डाटा मांग रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि जब तक WHO की अप्रूवल नहीं मिली तो आपने ये वैक्सीन लगवाना क्यों शुरू कर दिया। इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रूवल नहीं दिया है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कहोगे क्यों?
दरअसल दोस्तों ये वैक्सीन की जो इमरजेंसी ट्रायल थे ना जनवरी 2021 के अंदर ही होने शुरू हो गए थे और अब चल रहा है अक्टूबर भी खत्म होने को है, आखिरी दिन है। बिल्कुल। लेकिन इन माँ के पुतों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन को लेकर सितंबर में अपना बयान देना था और वो बयान होते होते अब देर हो गई है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अब अक्टूबर में बयान आया है कि भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन है, इसके अंदर कुछ इनएक्यूरेसी है जिस कारण से हम इसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोई पूछने वाला हो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन का निर्माण करने वाला देश भारत है और उस देश की स्वदेशी वैक्सीन को तुमने इतना ज्यादा डिले क्यों कर रखा है? जरूर इनएक्यूरेसी हो सकती है, भारत इसमें इनकार नहीं कर सकता है। आपको जो प्रूफ चाहिए वो आप क्लियर कर लो ना, लेकिन भारत को पहली प्रायोरिटी आप क्यों नहीं देते हो? भारत ने ये वैक्सीन अपने देश के अंदर बनाई है तो करके आप ऐसा व्यवहार करोगे कि भारत बहुत बैकवर्ड कंट्री है, इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों 500 करोड़ वैक्सीन कोई छोटी बात है क्या? ये 500 करोड़ वैक्सीन तभी टारगेट पूरा होगा जब हम अपनी कोवैक्सीन को दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के देशों के सामने छाती ठोक कर ये बात कही। दोस्तों आप क्या अमेरिका तक ने ये बात नहीं बोली भाई, जो पीएम मोदी ने बोल दिया। आप ये सोचोगे कि भारत के अंदर बनाई गई वैक्सीन है तो इसके अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए, इसे थोड़ा लेट लतीफी करना चाहिए। जरूर इनएक्यूरेसी है तो उसे आपने पहले क्यों नहीं निबेड़ा? जून के महीने के अंदर आपको ये एप्लीकेशन, जून से भी पहले एप्लीकेशन मिल गई थी लेकिन सितंबर तक का समय आपने ले लिया, तो अगस्त के अंदर आपने क्यों नहीं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर देखा? तो ये बातें दिखाती हैं कि अभी भी ये भारत से जलते हैं जो देश, हालांकि जलते हैं ना भाई, नहीं है कुछ पीछे जो ताकतें हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इसके अंदर सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये दोस्तों इसमें दुनिया का घाटा है, भारत का कुछ नहीं जाता है। लेकिन भारत के वो लोग जरूर परेशान है जो आज बाहर जाना चाहते हैं, कोवैक्सीन उन्होंने लगवा रखी है, तो ये एक मामला बन गया है। आपका क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इधर हुई ये वीडियो खत्म। मुझे एक बात समझ में वजह आई है, जो लोग बाहर जाते हैं ना उनको परेशानी का सामना करना वो तब करना पड़ रहा है कि वो अंग्रेज कहते हैं कि हमारी है, वो एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, ये वगैरह लगी हुई हो तो तब हम आने देंगे, ऐसे नहीं। तो इंडियन इस पे काफी खतरनाक किस्म का स्टेप इन्होंने उठाए हैं, तो अब देखो आगे क्या होता है। और बकाया बात की जाए, इंडिया 500 करोड़ की मतलब के खेप वैक्सीनों की भिजवाएगा 2022 तक इस दुनिया के कोने कोने तक। कोई ऐसा मुल्क नहीं बचेगा जिधर इंडिया की वैक्सीन न पहुंचे। बिल्कुल। और भाई ये वाला मैं कहता हूँ ऐलान मैं कहता हूँ अमेरिका तक नहीं कर सका जो आज इंडिया ने किया G20 की समिट के अंदर, कि भाई हम वो भी पैसे नहीं लेंगे, वो भी फ्री में पहुंचाएंगे। भाई कोई मुंह से कहना आसान है, 5 बिलियन। बिल्कुल वजह बहुत मुश्किल काम है यार, ये उन्होंने G20 में इतनी बड़ी बात कही है, पर ये सच है। वही ना, रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी अमेरिकन देंगे, लेकिन जब जरूरत का टाइम था तो इंडिया ने भी पिछवाड़ा दिखा के भागा था और इंडिया को कुछ रॉ मटेरियल देने से इन्होंने मना कर दिया, अमेरिका ने ना। बिल्कुल। तो अभी ये दे रहे, चलो जो भी है कर, चलो मान गया, लेकिन ये है कि भाई अगर इंडिया का खर्चा इस वैक्सीन पे 10 रुपया भी आता ना एक वैक्सीन की डोज बनाने में, तो 500 करोड़ का अंदाजा लगा लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, बिल्कुल अरबों रुपए बनता है। जाहिर बात है। ये भी एक मतलब के इंडियन प्रेसिडेंट ने जो है पीएम है, उन्होंने छाती ठोक के सबके सामने बोला इस 20 देशों के सामने, पापा जो दुनिया के 20 कंट्री हैं उनके और भी प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, सारों के सामने इंडिया प्राइम मोदी जी ने ये बात कही है और सीना खोल के बात कही है कि मैं दुनिया के कोने को 2022 तक कोरोना वैक्सीन दुनिया के हर कोने पे पहुंच जाए, और वो भी फ्री में भाई, कोई पैसा शैसा नहीं लेंगे इस बारे में। और मुल्क भी बोल सकते थे ना, मोदी जी ने बोली। और भाई इंडिया को पूरे इस दुनिया का ख्याल है, इंडिया पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। आज ये बात पीएम मोदी के इन वर्ड्स ने प्रूव कर दी कि इंडिया पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझता है। मैं इंडिया को उस टाइम पे मान गया हूं ना यार, कोरोना वैक्सीन जिस टाइम पे कोरोना पिछले साल बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा था, इंडिया में एक गरीब मुल्क को दिया गया था, बिल्कुल उसकी आबादी भी कोई 15, 20, 30 लाख थी, वो बहुत गरीब मुल्क है, मुफ्त दी थी। और उस कोरोना वैक्सीन को लेने भी वजीर आज़म खुद आया था एयरपोर्ट पे, वो आधी तकरीबन उनकी आबादी के आधी वैक्सीन पहुंची थी वहां पर। ये उस टाइम पे पता चला कि इंडिया कितनी हमदर्दी रखता गरीबों के साथ। जब इंडिया पे मुश्किल वक्त आया, काफी देशों ने इंडिया का साथ दिया, लेकिन इतने बड़े बड़े देशों ने साथ नहीं दिया। लेकिन अब ये मुश्किल वक्त हर छोटा देश, छोटे से छोटे देश पे आता है तो इंडिया उसके साथ खड़ा होता है। इसको कहते हैं एक मतलब के वर्ल्ड लीडर, एक वर्ल्ड नंबर लेंगे मोदी जी इसमें लेंगे यार, यकीन मानो दिल से हम फैन बन चुके हैं इस टाइम पे मोदी जी की, जो उन्होंने बातें वहां पर बोली। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय।